हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैंने आपके लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन रखे हैं जो एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे, यानी कि एग्जाम में बिल्कुल यही क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, यदि 16 नवंबर 1948 को मंगलवार है तो 16 नवंबर 1969 को क्या होगा? कौन सा दिन होगा? देखो, आपको कहा गया है कि 16 नवंबर 1948 को कौन सा दिन गया है? मंगलवार का दिन है। मंगलवार का दिन है भाई। पूछा कब का है? डेट सेम है, 16 नवंबर। ठीक है। पूछा कब है? 1969। कौन सा दिन होगा? ध्यान देना, मेरी बात को समझना। देखिएगा, सबसे पहले कि आप 1948 से 1969 पे पहुंच गए। कितने वर्ष आगे पहुंच गए आप कहोगे सर हम 21 वर्ष आगे पहुंच गए। 21 वर्ष आगे पहुंच गए तो आप इसमें 21 जोड़ेंगे। ठीक है, 21 जोड़ेंगे। अब 21 जोड़ेंगे, बीच में इनके बीच में कितने लीप वर्ष पड़े हैं वो जोड़ोगे। ठीक है, लीप वर्ष कितने हैं? अब लीप वर्ष देखो, 1948 के बाद में 1948 नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि ये नवंबर से स्टार्ट हुआ है। अगर ये जनवरी से स्टार्ट होता तो इसमें फरवरी का महीना काउंट होता, जिसमें कि एक दिन एक्स्ट्रा होता है, 29 का दिन होता है फरवरी के महीने में। ठीक है, इसीलिए हम लीप वर्ष काउंट करते हैं, जिससे कि फरवरी में जो एक्स्ट्रा दिन है वो भी हम ले सकें। अब 48 के बाद में 52। बामन आपका लीप वर्ष है। देखो, मैं इधर लिखता हूँ 52। 52 के बाद में आपका 56। 56 के बाद में 60, फिर 64, फिर 68, यानी कि 1 2 3 4 5 लीप वर्ष पढ़ेंगे। तो क्या करेंगे आप? इसमें 5 और जोड़ देंगे। तो 21 और 5 टोटल कितना हुआ? 26 दिन हुआ। इस 26 में 7 से भाग करेंगे, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। ठीक है, 7 दिन के बाद फिर से वही दिन रिपीट होते हैं। अब इसे कटाएंगे आप तो 7 या 21 कट गया। अब देखो, 26 में से 21 कट गया तो शेषफल बचा आपका 5। अब 5 शेष बचा है, 7 से कम शेषफल बचा है, तो 5 बचा है ना, तो इसमें 5 जोड़ दो। 1 2 3 4 5। तो मंगलवार के बाद में बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो यहाँ कौन सा दिन हो जाएगा भाई? रविवार का दिन हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपने ये क्वेश्चन आज बड़ी ही आसानी से सीखा, और आपने ऐसा सीखा कि आप कभी नहीं भूल पाएंगे इस सवाल को। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 243 फैक्टोरियल में अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा, 243 ये फैक्टोरियल का साइन है। ठीक है। अब देखो, शून्यों की संख्या उसने यहां पूछी है, तो शून्यों की संख्या हम कैसे निकालेंगे? देखना, ये क्या है? 243। याद रखना, शून्यों की संख्या निकालने के लिए हमेशा 5 से भाग करते हैं, और जब तक भाग जा सकता है तब तक करते हैं। तो मैं 5 से इसमें भाग दूंगा तो कितनी बार में जाएगा? 5 चौको 20, 4 बचेगा 43, 5 अट्ठे 40। 3 शेष बच गया ना, 3 से हमें कोई मतलब नहीं। जो शेष बचेगा उससे कोई मतलब नहीं। 48 बार में कट गया। अभी इस 48 में भी भाग जा सकता है 5 से, तो दे दीजिए। 48 में भी 5 से भाग जाएगा। 5 नीम 45, 9 बार। 3 फिर से शेष बच गया, कोई मतलब नहीं उससे। अभी 9 में भी भाग जा सकता है 5 से, है ना। 5 एकम 5, 4 शेष बच गया, उससे कोई मतलब नहीं। अब देखो, यहाँ पे 48 और 9 और एक 10, 9 और एक 10 और 48 58। शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 58 हो जाएगी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो आप इस प्रश्न को भी बड़ी आसानी से सीख चुके हैं, और एग्जाम में जब आएगा ना तो सबसे पहले आप इसी को करोगे। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, एक बल्लेबाज की 23 मैचों में औसत रन 62 हैं। देखिएगा, 23 मैचों में औसत रन 62 हैं। वह अपने 24वें मैच में 122 रन बनाता है। देखना, वो उसने 24वें मैच में 122 रन बनाए हैं। तो जो 24वां मैच है ना, उसके तो औसत रन 122 ही होंगे। 24वें मैच में उसने 122 रन बना दिए। ठीक है, 122 रन बना, तो नया औसत क्या होगा? हमें क्या करना? नया औसत पता करना है। तो नया औसत कैसे पता करेंगे? हमारा पुराना औसत कितना था भैया? 62 था। उसमें प्लस करेंगे नया औसत, यानी कि 122 में से
122 में से 62 घटा दो, कितना आ जाएगा 60। तो इस 60 को लिखिए। इस 60 में क्या करेंगे, हमें 24 मैच का औसत चाहिए, अब नया नया औसत चाहिए 24 मैच का। ठीक है, तो 24 से हम 60 को कटाएंगे तो 2.5 बार में ये चला जाएगा। 60 में जोड़ो 2 तो 62 और 10.5 नया औसत हो गया। सी ऑप्शन है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। आप कहोगे इसे किस तरीके से लिखा गया, मैं समझाता हूं किस तरीके से लिखा है। ए और बी मिलकर के 10 दिन में कोई काम कर लेते हैं, बी और सी उसी काम को 12 दिन में कर लेते हैं, सी और ए उसी काम को मिलकर के 15 दिन में कर लेते हैं। तो ए बी सी काम को कितने दिन में करेंगे, ये है सवाल। समझ में आ गया सभी को, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। अब देखो इसको कैसे करना है। आपको क्या करना है, 10 12 15 इन तीनों का एलसीएम लेंगे। जब इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 60। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया भैया, 60 आ गया एलसीएम। एलसीएम 60 आया। 10 से कटाओगे 60 को तो 6 बार में कटेगा, 6 लिखिए। प्लस 12 से कटाओगे 60 को तो 5 बार में कटेगा, 5 लिखिए। 15 से कटाओगे 4 बार में कटेगा, 4 लिखिए। ठीक है, ऊपर कितना है 60 बटे में देखो कितना आया, 6 4 10 5 15 आया। 15 से कटाओ 60 को तो 4 बार में कटेगा। आपसे कहा गया है ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे। तो हमारे पास ये कितना आया है 4। 4 का गुना 2 से कर दो, 8 दिन हो जाएगा आपके सवाल का सही जवाब। ये तीनों मिलकर के 8 दिन में कर लेंगे। अगला सवाल है, 7 और 122 के मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। मध्यानुपाती निकालने का एक फॉर्मूला होता है, पी स्क्वायर बराबर, देखो पी स्क्वायर बराबर, आप इसको क्या मानेंगे, ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। तो पी स्क्वायर बराबर, ठीक है, बी इंटू ए इंटू बी ले लो, चाहे बी इंटू ए ले लो, कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, तो पी स्क्वायर बराबर, ये क्या है हमारे पास, बी 112 है और ये 7 है। पी स्क्वायर बराबर, देखो 112 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 सत्ते 112 होता है ना, तो 7 गुणे 16 लिख सकते हैं, और गुणे में ये क्या है 7 है। आप देखिएगा P बराबर 7 गुने 16 गुने 7, ये जो स्क्वायर है ना, इसको मैं बराबर के इधर लाऊंगा तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन लग जाएगा, मालूम है आपको। तो P बराबर देखो, अब ये क्या है 7 गुने 7 49 हो जाएगा, तो 49 का वर्गमूल करोगे तो 7 ही रहेगा, गुने 16 का वर्गमूल करोगे 4 हो जाएगा, और 7 का और 4 का गुना कर दो, P का मान निकल के आ गया 7 चौको 28। 28 मिलेगा सी ऑप्शन में, ये बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 3 की पावर 3 की होल पावर 2 और 3 की पावर 3 की पावर 2, इस तरीके से इसमें कौन बड़ा है। बहुत से बच्चे तो कंफ्यूज रहते हैं कि भाई इसमें अंतर ही क्या है। अंतर ये है कि यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ब्रैकेट की होल पावर 2 है और यहाँ कोई ब्रैकेट नहीं है, इनमें से कौन बड़ा होगा। तो समझिए कि जब ये ब्रैकेट लगा होता है ना, तो आप इस पावर का मल्टीप्लाई इस पावर से करते हैं। ठीक है, तो 3 है ये वाला 3, अब इस पावर का गुना इस पावर से करोगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये वाला 3 लिख लूंगा मैं। अब यहाँ पे ना 3 का ऊपर पावर है 2, ये 3 के ऊपर पावर है, यानी कि 3 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया 9, तो 3 के ऊपर पावर 9। अब भैया जो पावर आपके पास ज्यादा है वो संख्या बड़ी होगी, भाई 3 की पावर 9 बड़ी संख्या होगी, तो यही हुआ आपका आंसर। बड़ी संख्या तो पूछा था, ये बिल्कुल सही जवाब है। तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।